सुप्रभात। आज हम 10वां पाठः नीति नवनीतम का शेष भाग पढ़ेंगे। तो कल 3 श्लोक ऊपर के पढ़ लिए गए थे। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, माता पिता और आचार्य का नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए। उनके लिए अच्छा से अच्छा जो हो वह कार्य करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई निंदित कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वे दुखी हों। अतेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी तप जो है वो हमें फल देने वाले होते हैं। अर्थात जब हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं, उनके अनुकूल कार्य करते हैं, तो उनके मन अंतःकरण से जो हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रेरणा मिलती है वह हमारे जीवन को सफलता प्रदान करती है। आगे सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। यहाँ इस श्लोक में सुख दुख का लक्षण बताया गया है कि सुख दुख क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सुख क्या कहाँ हमें प्राप्त होता है और दुख किस में प्राप्त होता है, यह चीज बताई गई है। तो दूसरे सर्वम परवशम सर्वम दुखम, दूसरे के वश में होना अर्थात परतंत्र होना। परतंत्र होने से सब जगह दुख ही प्राप्त होता है, दुख ही मिलता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुखयोः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत्। तो सर्वम परवशम दुखम, इसका अर्थ देखते हैं। तो परवशम सर्वम दुखम, दूसरे के अधीन होना, दूसरे के वश में होना अर्थात परतंत्र होने से सब जगह दुखी ही मिलता है, दुखी ही प्राप्त होता है। यदि हम किसी दूसरे के वश में काम करते हैं, दूसरे के अधीन रहते हैं, तो हमें हमेशा दुखी ही प्राप्त होता है। सर्व आत्मवशम सुखम, आत्मवशम सर्वम सुखम, और अपने वश में होना, स्वयं के वश में होना अर्थात स्वतंत्र होना, स्वाधीन होना ही सभी जगह सुख देता है। यानी सर्वत्र स्वाधीन होने पर सर्वत्र सुख ही प्राप्त होता है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यही एतद् विद्यात् समासेन सुख दुख लक्षणयोः।
तो यह विद्यात, यह जानना चाहिए सुख दुख योग लक्षण। यही संक्षेप में, संक्षेप समासेन संक्षेप में यह सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्मं कुर्वतो यस्य अस्य स्यान् परितोषो अंतरात्मनः। यत् कर्म, जो कार्य, यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस काम को करते हुए स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो, यानी जिस काम को हम करें उसमें हमारी आत्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तो तत् उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और विपरीतम तु वर्जेत, और जिस कार्य को हमारी अंतरात्मा न कहे उसे त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमें आत्म संतुष्टि मिले न मिले वह कार्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य करने से हमें आत्मबोध हो, आत्मसंतुष्टि हो, वह कार्य करना चाहिए, प्रयत्न करके वह कार्य करना चाहिए। और जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि न मिले वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है दृष्टिपूतम न्यस्येत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत् सत्यपूताम वदेत् वाचम मनःपूतम समाचरेत्। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम पादम न्यसेत। दृष्टिपूत, दृष्टि से पवित्र। दृष्टि यदि हम देखते हैं कि यह यहाँ पर पवित्र है, अर्थात यहाँ हमें यह इस मार्ग पर चलना अच्छा है, उचित है, तो दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, तो पैर रखना चाहिए, यानी उस मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए जहां यह लगे कि यह कार्य उत्तम है। वस्त्रपूतम जले जलम पिबेत्, और वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र करके, अर्थात वस्त्र से छान कर, कपड़े से छान कर जल को पीना चाहिए। यह जल को कपड़े से छान कर ही पीना चाहिए। और सत्यपूतम वदेत् वाचम, और सत्य से पवित्र वचनों को, सत्यपूतम, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, यानी जो उचित वाक्य हो, जो किसी को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब मनःपूतम समाचरेत्, और मन से, पवित्र मन से, पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। समाचरित, पवित्र मन से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। छल छद्म के भाव से कभी भी दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, यही इनमें बताया गया है। तो ये हो गए। अब आगे इनके प्रश्न तब देखते हैं। शब्दार्थ गृह कार्य में दिया गया था, कर लिया होगा। आगे देखते हैं पहला प्रश्न, अधोलिखित लिखितानि प्रश्नानि, अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, कौ क्लेशम सहेते। तो नृणाम, मनुष्य को की उत्पत्ति में कौन क्लेश को सहता है? तो यहां माता पितरौ। आगे है
दूसरा कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्र पूतम, वस्त्र से छान कर जल को पीना चाहिए। ग है नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात संकलितः, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो मनुस्मृति, मनुस्मृति में तुम्हारे इसमें आया है यहाँ पाठ, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति की। तो ये नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो मनुस्मृति। कीदृशी वाचम वदेत, कैसा वाक्य बोलना चाहिए, तो सत्यपूतम वाक्य बोलना चाहिए। दुखम किम भवति, परवशम दुखम भवति, दूसरे के वश में दुख होता है, परतंत्र होना दुख की बात है। आत्मवशम किम भवति, सर्वम सुखम, सर्व सुखम, सब प्रकार से सुखदायी होता है। कीदृशम कर्मम समाचरेत, मनः पूतम, कर्म समाचरेत। तो आज यही तक, आगे कल पढ़ेंगे।